आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा विषय है हमारा आज का समय। समय के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो जैसा इसके पहले भी हमने सत्संग में जब बात की थी, तो ये जो समय है, समय वो स्पेस के अंदर रहता है। तो स्पेस स्पेस के अंदर टाइम आ जाता है। ठीक। तो जो स्पेस है वो कंप्लीट शिव है, और जो समय है वो शिव के अधीन है। तो इसी प्रकार से, और ये जो स्पेस है, जो शिव है, वही एम्प्टीनेस, वही उसके भी ऊपर जहां कुछ भी नहीं है वहां पे परम शून्य है। ठीक है। परम शून्य मीन्स एक्सट्रीम लेवल, इंफिनिटी। फिर जब उससे नीचे आते, काल में आते, फिर काल से हम नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे ज्ञान आएगा, ज्ञान से संसार आएगा, इस प्रकार से चलता है। तो जब हमारा मेरा डिस्कशन चल रहा था भैया जी के साथ में, तो एक चीज ऐसी हाईलाइट हुई कि धरती पे जब भी ज्ञान आया है, तो ये इसमें इस समय जो धरती पे, इसके पहले भी जैसे हुआ है, जैसे गौतम बुद्ध आए थे, इसके भी पहले भी जो आए थे, जब ज्ञान की वर्षा बही थी, वो ऊपर से आई थी। ऊपर से इन द सेंस, मैं नकाशा के हिसाब, मैप के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं पर्टिकुलरली नेपाल की धरती की बात कर रहा हूँ। तो जैसा सबकी भाषाएं अलग अलग रहती है, तो उस प्रकार से जब सबकी भाषा अलग, सबकी बोलचाल अलग, सबका समय अलग 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 रहता है, लेकिन नेपाल का जो समय है ना, वो अलग है। वो पूरे धरती से अलग की बात कर रहा हूं मैं। आप बोलोगे कि हाँ भैया, समय तो रहता है, सबका अलग अलग टाइम जोन रहता है। नहीं, मैं टाइम जोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अध्यात्मक में ऊंचे लेवल की बात कर रहा हूँ। यहां पर कैसा होता है ना, कि जैसे जो समय हम डिसाइड करते हैं, तो समय आने से पहले लगेगा स्पेस। तो स्पेस है परम शून्य। परम शून्य नेपाल में, काठमांडू में है। वो भैया जी उधर बैठे हुए हैं। तो वहीं से उद्गम हो रहा है स्पेस का। स्पेस के अंदर आएगा समय, फिर समय के अंदर चलेगा हमारे सभी भाषा, ज्ञान, संसार, जो भी जीवन चल रहा है वो समय के अंतर्गत चल रहा है। लेकिन समय से परे वाली चीज यहाँ पर नेपाल के धरती में है। इवन दो क्या हुआ है ना, इनका जो कैलेंडर चलता है, तो वो आगे चल रहा है। अभी यहाँ पे इंग्लिश कैलेंडर 2025 में है, नेपाल का जो कैलेंडर है 2082 लिख रहे हैं लोग। इवन दो वो हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि यहाँ का तिथि, महीना, मास, इसका सबका मास्टर कॉपी नेपाल में है। और यहाँ का मास्टर कॉपी जो है, यहाँ से उठा के लोगों ने बनाया है। तो जो समय हम देखें ना, तो ये समय 2082 में ऑलरेडी जी रहे हैं यहाँ के लोग। समय आगे चल रहा है। तो ये, और जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो अपना धरती पे चल रहा है, वो 2025 पहले ही पीछे चल रहा है। ठीक है। जब ये समय की बात चली, तब ये पकड़ में आया, ज्ञान इधर से ही बह रहा है, परम शून्य भी इधर ही है। तो परम शून्य के अंदर वो स्पेस है, स्पेस के अंदर ही समय है, और समय के अंदर ही फिर आता है भाषा, ज्ञान, संसार। क्योंकि वो तो कालातीत है ना, वो जो ऊर्जा है, वो परम शून्य है, वो कालातीत है, उसके अंडर में काल आता है। और इवन दो ये ऑब्जर्वेशन रहा है, मैंने इसके पहले भी मैंने बोला हूँ कि जब भी मैं हम लोग भैया जी के साथ में रहते, कैलाश में बैठते हैं, तब समय का ध्यान नहीं रहता है वहां पे। कैसा समय बीतता है पता ही नहीं चलता है। तो वो समय की, मतलब वो ऊर्जा, वो परम शून्य का इतना पावरफुल इफेक्टिव ऊर्जा है कि वहां पे काल भी काम नहीं करता, क्योंकि वहां पे कालातीत हो जाता है, हम काल से परे चले जाता है। कैसा समय जाता बिल्कुल भी पता नहीं चलता। कि हम इतने देर यहाँ पे 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, दिन भर भी बैठते हैं उनके साथ में, तो पता नहीं चलता है कि हाँ, इतना समय वहां पे व्यतीत हो चुका है। तो इसीलिए परम शून्य यही है। उनके उनके परम शून्य, वो जो शिव शिव है, वो जो ऊर्जा है, वो वहां नेपाल में ही है।
पर्टिकुलरली बोलूं तो काठमांडू में ही है, उसके अंदर, वो स्पेस के अंदर समय आ रहा है, समय के अंदर फिर ये आगे का चक्र पूरा चल रहा है।